नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में कोई भी अवैध कॉलोनी नहीं रहेगी, रतलाम रहेगा रोल मॉडल। अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री की घोषणा। रतलाम शहर विकास हेतु 1014 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीएम द्वारा स्वीकृत, प्रदेश में बना कीर्तिमान। और स्मार्ट सिटी की तरह रतलाम सहित अन्य शहरों को विकसित करेंगे, नई शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, सीएम की प्रेस वार्ता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम से अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण कर विकास कार्य आरंभ करते हुए घोषणा की कि मध्य प्रदेश में अब कोई भी अवैध कॉलोनी नहीं रहेगी। वर्ष 2022 तक हर परिवार के सिर पर छत होगी। उन्होंने विधायक चेतन काश्यप द्वारा सौंपे गए मांग पत्र पर हाथों हाथ 1014 करोड़ 12 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन, घोषणाएं तथा स्वीकृतियां प्रदान कर रतलाम को स्मार्ट सिटी बनाने का विश्वास दिलाया। आईटीआई ग्राउंड पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री श्री चौहान, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह, विधायक चेतन काश्यप तथा अभिनंदन समारोह समिति संयोजक शैलेन डागा व अशोक पोरवाल ने स्वागत किया। समारोह की विशिष्ट अतिथि महापौर डॉक्टर सुनीता यार्दे एवं भाजपा जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित ने अतिथिगण का स्वागत किया। कार्यक्रम में मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता, रतलाम जिले के सभी विधायक, पेटलावद विधायक निर्मला भुरिया आदि मंचासीन थे। यहाँ सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण अभियान की रतलाम से शुरुआत कर रहे हैं। रतलाम में इस कार्य के लिए पर्याप्त राशि देंगे। चेतन जी जैसा कह रहे थे, इस शहर को महापौर जी आपने भी कहा है, इस रतलाम शहर को स्मार्ट से भी स्मार्ट सिटी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक समस्या सबकी मेरे बहन और भाइयों, गरीब से गरीब आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी, लोअर मिडिल क्लास का आदमी, निम्न मध्यम वर्गीय आदमी, और कुछ हो ना हो, लेकिन रोटी के साथ एक घरौंदा जरूर चाहिए, घर जरूर चाहिए, एक मकान जरूर चाहिए। रतलाम की सारी अवैध कॉलोनियां हम बैठ करने आए, वो खाली पीली नहीं आए, पैसा लेके आए हैं। और कमी अगर पड़ेगी तो चिंता मत करना चेतन जी, सुनीता जी, सब नेताओं से कह रहा हूं, यहां की अवैध कॉलोनी को वैध करने के लिए जितनी धनराशि की जरूरत होगी शिवराज सिंह चौहान देगा। मेरे बहन और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। और यहां से अभियान शुरू करके पूरे प्रदेश में अभियान को चलाएंगे। गरीबों को उसका हक देना, अधिकार देना है। उन्होंने विधायक चेतन काश्यप की पहल पर रतलाम की विकास योजनाओं हेतु 1014 करोड़ 12 लाख रुपए की स्वीकृतियां दी। चेतन काश्यप खड़े हैं, जो चीजें कही है, आज मैं जो भूमि पूजन और घोषणाएं जो मैं स्वीकृत कर रहा हूं वो करूंगा, तो ये कितने की है पता है? 1014 करोड़ 12 लाख रुपए की आज मैं करने वाला हूं। ये लोकार्पण है। रतलाम सैलाना बांसवाड़ा मार्ग, रतलाम सिटी में 4 लेन सहित 43 करोड़ 85 लाख की, फिर 100 स्तरीय पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास 1 करोड़ 81 लाख का, मेडिकल कॉलेज आपको पता है कार्रवाई तेजी से बढ़ गई है, टेंडर हो गए, बनना प्रारंभ होगा। आपके एक एक काम अगर मैं गिनाऊंगा रतलाम शहर सहित तो इतनी देर लगेगी कि पूरा दिन यहीं लग जाएगा। आपने पानी की बात कही है, रतलाम शहर के पेयजल की चिंता मत कीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और ओवरहेड टैंक के निर्माण के लिए 24 करोड़ रुपए की आपने बात की थी, 24 करोड़ रुपए में देने की घोषणा करता हूं। अमृत योजना अंतर्गत रतलाम शहर के नालों को पक्का बनाना है, नालों को पक्का करने के लिए 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मेरे बहनों और भाइयों, यहाँ के ड्रेनेज, यहाँ के सीवरेज का सिस्टम, अभी पानी ओपन बहता है, बदबू आती है, मच्छर मक्खी भन बना रहे हैं और वहीं घर बने हुए हैं, बीमारियां फैल रही है, तो यहाँ सीवरेज की व्यवस्था की जाएगी और उसके लिए 132 करोड़ रुपया देने की मैं घोषणा कर रहा हूं। पूरे सिस्टम को रतलाम शहर के हम बदल के दे देंगे आपको, ताकि रतलाम शहर सुंदर रहे, रतलाम शहर बीमारी रहित रहे, उसका हम कर रहे हैं। अवैध कॉलोनी के नियमितीकरण की बात मैंने पहले कर दी है। मेरे बहनों और भाइयों, अभी हम 10 करोड़ रुपया दे रहे हैं, और जरूरत पड़ेगी तो बाकी राशि देने का भी काम किया जाएगा। आपने रतलाम शहर के जावरा फाटक से साला खेड़ी तक के 4 किलोमीटर, 4 से ज्यादा है, 4 लेन बनाने के लिए आज मैं शिलान्यास कर रहा हूं 26 करोड़
1 लाख रुपया उस पर खर्चा किया जाएगा। रतलाम मलवासा खाजा रोड की तो मैंने बात कर ही दी है। कलेक्ट्रेट भवन के निर्माण के लिए 16 करोड़ रुपए। फिर पर्यटन विकास परिषद द्वारा पर्यटन सर्किट में जो प्राचीन और दर्शनीय पर्यटक स्थल है उनमें अधोसंरचना विकास के लिए 5 करोड़ रुपया। रतलाम शहर में हमने ऑडिटोरियम की घोषणा की थी, जमीन तय नहीं हो पा रही थी, अब जमीन तय हो गई है, आज भूमि पूजन भी होगा। 8 करोड़ रुपए की लागत से शानदार ऑडिटोरियम रतलाम सिटी में बनाया जाएगा। अब यहाँ पे नमकीन क्लस्टर की स्थापना के लिए पहले ही भूमि का आवंटन हो गया है, भूमि पूजन हो गया है। 105 यूनिटों की यहाँ स्थापना होगी, 3000 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। उस काम को भी पैसे और राशि पूरी आ गई है और केंद्र और राज्य दोनों की राशि से उसका निर्माण प्रारंभ हो रहा है। लेकिन जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था रतलाम सेव के लिए जाना जाता है, लेकिन रतलाम सोने के लिए भी जाना जाता है। और तीसरी चीज साड़ी, सोना सेव और साड़ी, सोना सेव और साड़ी। तो आज सोने के लिए गोल्ड कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी किया जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, जो हमारे व्यवसायी है, जो इस काम धंधे में लगे, 500 स्वर्ण आभूषण निर्माण करने वाले व्यवसायियों को स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा और इससे रतलाम के सोने के आभूषणों के व्यवसाय में 4 चांद लगेंगे। ये मेरा विश्वास है। मेरे बहनों और भाइयों, रतलाम शहर में सर्व सुविधायुक्त बस स्टैंड के निर्माण के लिए 2 करोड़ 17 लाख रुपए की राशि हम लोगों ने उपलब्ध करा दी है। रतलाम शहर में जो रेलवे लाइन के कारण सुभाष नगर रेलवे फाटक पर यातायात लगातार प्रभावित होता है, वहां सुभाष नगर रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। उसके लिए आवश्यक धनराशि देने का काम करेंगे। रतलाम सागौद मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज एकल मार्ग होने के कारण दिक्कत होती है, वो कैसे चौड़ा हो उसकी योजना बनाने का हम काम कर रहे हैं। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर 17 अवैध कॉलोनियों में विकास कार्य प्रारंभ करवाते हुए शिलालेखों का अनावरण किया। स्वागत भाषण में विधायक श्री काश्यप ने कहा, मुख्यमंत्री के सहयोग से रतलाम की 30 वर्ष पुरानी समस्या का 1.5 वर्ष में निदान हुआ है। अवैध कॉलोनियों का मामला जिसका नियमितीकरण होने जा रहा है, यह समस्या 79-80 के अंदर रतलाम नगर में सबसे पहली अवैध कॉलोनी बनना प्रारंभ हुई थी और अब तक आते आते 61 कॉलोनियां इसकी बन चुकी है। जब मैं विधायक बना, विधायक के चुनाव के अंदर जब मैं प्रचार पर गया तो एक ही समस्या सामने आ रही थी कि हमें अवैध कॉलोनियों को कोई सम्मान नहीं मिलता, वहां पे सड़क नहीं, विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं। और तभी मैंने प्रण लिया था कि इस कार्य को हम अंजाम देंगे और उसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी के पास समक्ष मैंने अवैध कॉलोनियों की समस्या रखी कि ये हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों ने प्लाट खरीद लिए जो उनके अपने खून पसीने की कमाई के प्लाट हैं और मकान बना लिए हैं और उन पर अवैध का तमगा लगा हुआ है। तभी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मेरे प्रदेश में कोई वैध और अवैध नहीं होगा, सारे वैध होंगे। मेरी जनता ने अपने खून पसीने की कमाई से अपने मकानों का निर्माण करा है और आज वो दिन आ चुका है जिसमें राशि की आवश्यकता थी। तो पिछली बार अक्टूबर में मुख्यमंत्री जी ने जब रतलाम में घोषणा करके 17 कॉलोनियों का कार्य प्रारंभ करा था, उसी के पश्चात अमेंडमेंट करके 31 अक्टूबर 2014 को ही राशि उपलब्ध करवाने के लिए एक कानून पास करवाया और आज आप लोगों के बीच उसी से 4 करोड़ रुपए की राशि 17 कॉलोनियों के प्राप्त हुई है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, बाकी की 44 कॉलोनियों की भी जनता आज आपके बीच उपस्थित है, वे चाहती है कि उनकी कॉलोनियों का कार्य भी जल्द प्रारंभ हो और उनके लिए भी आपका आशीर्वाद मिले। निश्चित तौर पर हम ये जानते हैं कि एक ऐसा मुख्यमंत्री हमने भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश को दिया है जिस मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कल्याणकारी शासन व्यवस्था को पूरा एक अंजाम दिया है और जनता के बीच में शासन को पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि रतलाम में मुख्यमंत्री के हाथों करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण ऐतिहासिक क्षण है। कार्य अवैध कॉलोनियों का हुआ और इसके बाद रतलाम नगर में आपने जो सौगातें दी है, आज आप मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने जा रहे हैं। 350 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज रतलाम नगर में, आज उसके बाउंड्री वाल का निर्माण प्रारंभ हो रहा है। इसके साथ सिटी 4 लेन 450 जिसका 26 करोड़ रुपए का उसका आपने राशि दी है। रतलाम खाचरोद का मार्ग 62 करोड़ रुपए का, इस तरीके से 480 करोड़ रुपए की टोटल योजनाओं का लोकार्पण आप कर रहे हैं। मैं आपका रतलाम की जनता की ओर से तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस विश्वास के साथ में आपने मुझे रतलाम नगर के विधायक प्रतिनिधि बनने के लिए यहां पर भेजा था और उस समय रतलाम की जनता ने
आप ही के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए मुझे 42,000 मतों से जिताया था और उसकी परिणति यह है आपके आशीर्वाद से आज हम जनता के बीच में इन सारे मुद्दों को ले जा चुके हैं और विकास के कामों को एक नया अंजाम दे चुके हैं। श्री काश्यप ने कहा कि हमें इस बात का सुकून है कि मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों में निवासरत परिवारों के लिए रतलाम रोल मॉडल बना है। आपने जिस विश्वास और उम्मीदों के साथ मुझे रतलाम में भेजा था, हम उन कार्यों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं और आपका यही आशीर्वाद और यही प्रेम रतलाम नगर पे बना रहे और यहाँ के अवैध कॉलोनी वासियों का जो मध्य प्रदेश के अंदर एक रोल मॉडल बन रहा है, इस कार्य से पूरे प्रदेश के आम नागरिकों को एक नया सुकून मिले और पूरा मध्य प्रदेश अब अवैध की जगह वैध कॉलोनियों का पूरा प्रदेश कहलवाए। और अफोर्डेबल हाउस की योजना भी हमने रतलाम में तैयार करी है। निश्चित तौर पर मैं इस अवसर पर आपका तहे दिल से स्वागत व अभिनंदन करता हूं व धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपकी जो कृपा दृष्टि है, जो स्मार्ट सिटी की परिकल्पना है, मैं ऐसा मानता हूं आज जितनी सौगातें आपने दी है, रतलाम वैसे ही स्मार्ट सिटी के आसपास है, परंतु अगर आपके दिल में रतलाम है तो रतलाम अपने आप स्मार्ट सिटी हो जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। श्री काश्यप ने रतलाम के विकास पर केंद्रित विभिन्न 10 सूत्रीय मांगों का सीएम को मांग पत्र सौंपा, जिस पर उन्होंने स्वीकृति प्रदान की। महापौर डॉक्टर सुनीता यार्दे ने विश्वास व्यक्त किया कि रतलाम के विकास में मुख्यमंत्री का सहयोग लगातार मिलता रहेगा। समारोह में समिति संयोजक शैलेन डागा व अशोक पोरवाल ने मुख्यमंत्री का शॉल, श्रीफल, साफा एवं अभिनंदन पत्र भेंट कर अभिनंदन किया। समिति ने विधायक चैतन्य काश्यप का अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण एवं विकास कार्य आरंभ करवाने पर तथा श्रीमती माया सिंह का भी सम्मान किया। यहां शहर की 17 अवैध कॉलोनियों के रहवासियों ने क्षेत्रीय पार्षदों के नेतृत्व में मुख्यमंत्री का स्वागत अभिनंदन कर धन्यवाद ज्ञापित किया। करना चाहती है, उनका अभिनंदन करना चाहती है कि जिन्होंने रतलाम के। समारोह में विधायकगण डॉक्टर राजेंद्र पांडे, श्रीमती संगीता चारेल, सुश्री निर्मला भूरिया, कैलाश चावला, जितेंद्र गहलोत, मथुरालाल डामर, पूर्व विधायक धूलजी चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रमेश मैड़ा, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष अशोक चौटाला, मंडी अध्यक्ष प्रकाश भगोरा, वरिष्ठ नेता कन्हैयालाल मौर्य, ईश्वरलाल पाटीदार, प्रहलाद पोरवाल, प्रकाश मेहरा, जिला उपाध्यक्ष अशोक जैन लाला, जिला महामंत्री भैरूलाल पाटीदार, क्रांति जोशी, मंडल अध्यक्ष विश्वमोहन लोड़ा, बद्रीलाल परिहार, दिनेश शर्मा, पूर्व महापौर आशा मौर्य आदि मंचासीन रहे। यहां जिलाधीश बी चंद्रशेखर एवं पुलिस अधीक्षक अविनाश शर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। संचालन जिला उपाध्यक्ष मनोहर पोरवाल तथा आभार समिति संयोजक अशोक पोरवाल ने माना। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में नागरिक, जनप्रतिनिधि, पत्रकारगण आदि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने रतलाम में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित करने के बाद मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा, एक साथ 1014 करोड़ रुपए से ज्यादा की स्वीकृतियां, भूमि पूजन एवं शिलान्यास किसी एक शहर में आज तक नहीं हुए हैं। आज तो रतलाम जिले में बहुत ऐतिहासिक महिला सशक्तिकरण सम्मेलन हुआ है। उसके साथ ही हम लोगों ने यह तय किया है मध्य प्रदेश में कि जो अवैध कॉलोनियां हैं, अपने खून पसीने की कमाई लगा के गरीब आदमी ने, लोअर मिडिल क्लास के जो भाई बहन हैं, मध्यम वर्गीय हैं, उन्हें कहीं प्लाट खरीदा और फिर अपनी मकान बना लिए। अब उनका दोष नहीं है, कहीं ना कहीं तो लोग रहेंगे, लेकिन वो कॉलोनियाँ अवैध कॉलोनियाँ बता दी गई। हमने योजना बनाई है जिसके कारण अवैध कॉलोनियों को हम वैध करेंगे, वहाँ बुनियादी सुविधाएं देने का काम करेंगे। आज रतलाम में हमने काम प्रारंभ किया है, लेकिन केवल इतने नहीं, आज रतलाम और आसपास के विकास के लिए 1014 करोड़ रुपए के या तो हमने शिलान्यास भूमि पूजन की है, या यहाँ की मांग पर, रतलाम नगर की मांग पर विधायक जी और बाकी सांसद जी का स्वर्गवास हुआ, उनकी भी कई तरह की इच्छा थी, सभी साथियों की मांग पर कुल मिला के जो घोषणाएं हैं और जो भूमि पूजन और शिलान्यास है वो 1041 करोड़ रुपए के हैं। मैं समझता हूँ एक साथ इतने बड़े काम किसी शहर में कभी नहीं हुए होंगे जो अब यहाँ होंगे। हमारी कोशिश है कि हमारे शहर स्मार्ट बने, 7 शहर स्मार्ट भारत सरकार की तरफ से
बनने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। लेकिन हम बाकी शहरों को भी स्मार्ट शहरों की तरह विकसित करने का काम करेंगे। उसके अलावा और जो जनता की समस्याएं थी उनके समाधान के लिए भी हमने अनेकों कदम उठाए जो आवश्यक थे यहाँ के विकास के लिए, आसपास के विकास। सर, आपने एक बात कही थी शराब की दुकानों की बंदी की बात कही है, क्या माना? मैंने 15 अगस्त के बाद की बात कही थी। सर, शराब बंदी की बात करी, शराब की दुकान। मैंने ये कहा है कि नई शराब की दुकानें मध्य प्रदेश में नहीं खुलेंगी। हर साल मध्य प्रदेश में ये होता था कि 300-400 दुकानों के नए शराब की दुकानों के प्रस्ताव आते थे और वो दुकानें बढ़ जाती थी। हमने पहला फैसला ये किया है कि नई शराब की दुकान हम खोलने की अनुमति नहीं देंगे। दूसरा, हम डिस्टिलरी जैसी कोई चीज़ें जिसके कारण शराब का प्रचलन बढ़ता है उनको नहीं खोलेंगे। तीसरी चीज़, हम अवेयरनेस कैंपेन चला के इस प्रथा को हम कैसे ख़त्म कम करें, क्योंकि केवल शराबबंदी इसका उपाय नहीं है और नहीं तो दूसरे रास्तों से उस तरह की अवैध शराब आती है। इसलिए अवेयरनेस कैंपेन और बाकी वातावरण बना के हमारी कोशिश ये होगी कि मध्य प्रदेश में ये बुराई हम धीरे धीरे कम करें और धीरे धीरे खत्म। महिला सशक्तिकरण सम्मेलन पर चेतना टुडे का कवरेज आप 20 अगस्त को देख सकते हैं। रतलाम आगमन पर मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री की आत्मीय अगवानी की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंत्री श्रीमती माया सिंह तथा नरोत्तम मिश्रा की बंजेली हवाई पट्टी पर रतलाम शहर विधायक एवं प्रदेश भाजपा कोषाध्यक्ष चैतन्य काश्यप ने स्वागत कर अगवानी की। यहां विधायकगण डॉक्टर राजेंद्र पांडे, श्रीमती संगीता चारेल, सुश्री निर्मला भुरिया, मथुरालाल डामर, जितेंद्र गहलोत, महापौर डॉक्टर सुनीता यार्दे, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रमेश महिड़ा, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष अशोक चौटाला, जिला भाजपा महामंत्री क्रांति जोशी सहित पार्टीजनों ने स्वागत किया। यहां आईजी वी मधुकर, कलेक्टर बी चंद्रशेखर तथा एसपी अविनाश शर्मा भी उपस्थित थे। अंत में सुर्खियों के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। मध्य प्रदेश में कोई भी अवैध कॉलोनी नहीं रहेगी, रतलाम रहेगा रोल मॉडल। अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री की घोषणा। रतलाम शहर विकास हेतु 1014 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीएम द्वारा स्वीकृत, प्रदेश में बना कीर्तिमान। और स्मार्ट सिटी की तरह रतलाम सहित अन्य शहरों को विकसित करेंगे। नई शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, सीएम की प्रेस वार्ता।